हिंदू धर्म से गंदा कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में टोटल ही धोखा है और हिंदू धर्म में चीटिंग है। लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, उनसे पत्थरों की पूजा कराई जाती है और उनको ये कहा जाता है कि आपका फ्यूचर सुलझ जाएगा। जबकि हमारे बाबा साहब ने कहा जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक संगठन नहीं होगी, आपका नहीं सुलझेगा। डीएसपी नहीं कर रहा, ये वहाँ की मौके की सरकार करा रही है। वो सरकार को डर लग रहा है कहीं बाबा साहब के विचारों को लेकर ये समाज खड़ा हो गया तो इस देश में मनुवाद को खतरा हो जाएगा। इसलिए कभी वो डीएसपी को आगे कर देते हैं, कभी सिपाही को आगे कर देते हैं, कभी थानेदार को। मैं इसलिए डीएसपी को ज्यादा कुछ नहीं समझता और ना मैं उस पर कमेंट्स करना चाहता हूँ। जो उसकी जड़ है वो ये सरकार करवाती है। अगर ये सरकार, लोग भी समझ रहे हैं कि ये सरकार करवा रही है, अगर सरकार ने इन लोगों के प्रति अत्याचार को बंद नहीं किया तो ये लोग डेफिनेटली क्रांति करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं जो तोड़ रहे हैं, इनको डॉक्टर से डर लग रहा है और डॉक्टर की जो विचारधारा है, डॉक्टर के बाद जैसे जैसे लोग उनको समझ रहे हैं उसकी विचारधारा को, वो वर्तमान सरकार के लिए जो संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, बाबा साहब की नीतियों के अनुसार नहीं चल रही है, उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो रही है। जितना ये बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ेंगे उतनी जहां इस धरती से क्रांति निकलेगी, ये मेरा दावा है। सर, एक डीएसपी है बुलंदशहर से, वो कह रहे हैं अम्बेडकर जयंती में अगर डीजे पे किसी विशेष धर्म के गाने बजाए गए तो बहुजन समाज पे कार्रवाई की जाएगी। देखो, डीएसपी कोई ताकत नहीं होती इस देश में। जो करना और कराने वाली है वो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जो मनुवादियों की सरकार है, वो जो आदेश लाती है। से बाबा साहब एक राष्ट्र के नेता थे, बाबा साहब इस देश के निर्माता थे। अगर भारत देश है, अगर सबसे पहले बनाया तो बाबा साहब ने बनाया, उससे पहले भारत देश नहीं था। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके पहले राजे और रजवाड़े और गुंडों का राज देश में हुआ करता था। बाबा साहब के संविधान के बाद ही इस देश में लोकतंत्र आया और लोगों ने इस सरकार से कुछ उम्मीदें जागी हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में लोगों में निराशा ज्यादा पनप रही है। ये सरकार के लिए एक वार्निंग भी है और सरकार के लिए एक इशारा भी है कि इन लोगों के साथ जाति ना किया जाए, क्योंकि ये बाबा साहब के अनुयायी है। इन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया, नहीं तो ये अपने अधिकारों के लिए क्रांति करेंगे। ये डीएसपी नहीं कर रहा, ये वहाँ की मौके की सरकार करा रही है। वो सरकार को डर लग रहा है कहीं बाबा साहब के विचारों को लेकर ये समाज खड़ा हो गया तो इस देश में मनुवाद को खतरा हो जाएगा। इसलिए कभी वो डीएसपी को आगे कर देते हैं, कभी सिपाही को आगे कर देते हैं, कभी थानेदार को। मैं इसलिए डीएसपी को ज्यादा कुछ नहीं समझता और ना मैं उस पर कमेंट्स करना चाहता हूँ। जो उसकी जड़ है वो ये सरकार करवाती है। अगर ये सरकार, लोग भी समझ रहे हैं कि ये सरकार करवा रही है, अगर सरकार ने इन लोगों के प्रति अत्याचार को बंद नहीं किया तो ये लोग डेफिनेटली क्रांति करेंगे। जाति और धर्म के हिसाब से ही उन्होंने इस देश को चलाया, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलाया। उनका हर काम जो है जाति विशेष से, धर्म विशेष से प्रायोरिटी पे किया। किसी प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि वो मंदिर का उद्घाटन करे या मस्जिद का उद्घाटन करे। प्रधानमंत्री का है कि उनकी रात दिन जहाँ जिन्होंने वोट दिया, जो उसको जिम्मेवारी है, उनकी सेवा में लगे। लेकिन जब भी ना तो जहाँ के एजुकेशन भी ठीक नहीं है, लोगों के लिए एजुकेशन में भी मतभेद पैदा कर दिया। ऐसी एजुकेशन इन्होंने बना दी है कि एक जगह से तो मजदूरी पैदा हो रहे हैं और एक जगह से आईएएस पैदा हो रहे हैं। जैसे इस जनता को पता लगेगा कि इन्होंने हमारे साथ जानबूझ के धोखा कर रहे हैं, हमारे को मजदूर वाली एजुकेशन दे रहे हैं, ये जनता रेवोल्यूशन करेगी। लेकिन सर, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, लगता है ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये बीजेपी के पास कोई ऐसा और कोई काम नहीं है जिससे उसकी पॉपुलैरिटी हुई। जैसे ही ये लोग, जब बाबा साहब अम्बेडकर के लोग अपनी शिक्षा के बारे में पूछते हैं, नौकरी के बारे में पूछते हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए एक धर्म उनका एक हथियार है, नारा है, वो धर्म को आगे कर देते हैं। और इस लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आप धर्म के चक्कर में मत आए। आप अपनी एजुकेशन मांगे, आप अपनी नौकरी मांगे, आप समानता का अधिकार मांगे, आप सामाजिक सब बराबरी का अधिकार मांगे और धर्म के चक्कर में ना आए। यह सरकार, मौके की सरकार, मैं दावे से कहता हूं कि जैसे जैसे लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो धर्म को आगे लेकर आ जाती है। धर्म, संविधान, मैंने पहले भी कल भी कहा था कि भारत के संविधान में किसी भी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं किया और धर्म कोई सरकार का सब्जेक्ट नहीं है या पब्लिक का सब्जेक्ट नहीं है। किसी को धर्म करना तो अपनी चारदीवारी में अंदर जो मर्जी करता रहे, और जो धर्म के नाम से पखंड करता है और जो धोखा करता है वो एक दिन पकड़े जाएंगे। लेकिन सर, हिंदू धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो उसको प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म से गंदा कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में टोटल ही धोखा है
और हिंदू धर्म में चीटिंग है, लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, उनसे पत्थरों की पूजा कराई जाती है और उनको ये कहा जाता है कि आपका फ्यूचर सुलझ जाएगा। जबकि हमारे बाबा साहब ने कहा जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक संगठन नहीं होगी, आपका नहीं सुलझेगा। और इस सरकार को ये बताना चाहिए कि आपने बाबा साहब के स्लोगन के ऊपर कितना काम किया। ये जितना भी वंचित समाज है, इनको एजुकेशन का अधिकार इनसे छीन लिया गया है। सबको एक बराबर की एजुकेशन ले लें। और आज ये सरकार की आंखें खोल देने वाला एक इंसिडेंट हुआ है कि नेपाल सरकार ने सबको बराबर की एजुकेशन दे दी और एक तो इनको एजुकेशन नहीं देते बराबर की और बाद में कहते हैं जी नालायक है। और इन्होंने जानबूझ के, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 2 फैक्ट्रियां लगा दी है, एक जगह आईएएस पैदा होंगे, एक जगह मजदूर पैदा होंगे। और ये बाबा साहब के समाज को नहीं देखना चाहते कि इस देश के भावी अफसर बने। लेकिन सर वो कौन लोग हैं जो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे थे? वो जो बीजेपी है, आरएसएस है और बीजेपी की बनाई हुई सरकारें हैं। ये मनुस्मृति को ही है, ये हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब है बाबा साहब के विचारों को मिटा देना। सर जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात की जाती है तो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत की बात की जाती है, तो क्या था डॉक्टर अम्बेडकर का थॉट? ये गलत है, ये लोगों को बहम है, वो एक टाइम में दोनों बातें नहीं करते हैं। जब वो ये बात कहते हैं कि हम भारत के लोग बाबा साहब के फॉलोअर, हम बाबा साहब के जो नियम बनाए हुए, समता का नियम, बराबरी का नियम, शिक्षा का नियम, उस पे करते हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए ये मनुस्मृति की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाते हैं। और जब ये लोग ज़्यादा नाराज हो जाते हैं तो ये अम्बेडकर की फोटो उठा के चल जाता है, उठा के चल पड़ता है और इसने पूरा संविधान इस देश से खत्म कर दिया। तो बाबा साहब का संविधान जिसने खत्म कर दिया वो बाबा साहब का हथेची कैसे हो सकता है, ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के हाथों में कलम पकड़ाई थी, वहीं जो बहुजन समाज के युवा है वो हिंदू राष्ट्र की और हिंदू रैलियों में तलवारें लहराने का काम मेरा ये सब युवाओं को ये आदेश भी है, निर्देश भी है और सलाह भी है कि आपको धर्म के पीछे नहीं जाना, चाहे हिंदू धर्म जो कोई धर्म भी हो, लेकिन आपको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने साफ कर दिया कि हिंदू धर्म को छोड़ा जा सकता लेकिन सुधारा नहीं जा सकता। जितनी जल्दी हो जो हिंदू धर्म के कर्मकांड छोड़ दें अगर इन लोगों ने अपना भला करना है, नहीं बाबा साहब की नीतियों पे चल के और 22 प्रतिज्ञाओं को अपना लें। लेकिन सर जो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट वो उनके हैं, वो तो फ्रॉड है इन लोगों के लिए। वो 33 करोड़ देवता उस वक्त थे जब इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। वो मैंने आपको बताया एक एक बात हिंदू धर्म की पूरा अपने आप में फ्रॉड है। और इन लोगों को मेरी सलाह यही है, बाबा साहब के अनुयायियों को, जब आप जयंती मनाने आते हैं सबसे बड़ा काम है आज एक प्रतिज्ञा कर जाए कि हम किसी भी हिंदू देवता को नहीं मानेंगे, किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई लिखाई की डिमांड करेंगे और पढ़ने के ऊपर ध्यान देंगे।